जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आपके जीवन में भगवान का प्रवेश हो चुका है। आप जिस भी गॉड को मानते हो, भगवान को मानते हो, माता रानी को मानते हो, उनका प्रवेश आपके जीवन में हो चुका है और वो आपको बता भी रहे हैं कि वो आपके जीवन में आ चुके हैं। आपको संकेत भी दे रहे हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग तो जान पाते हो उन संकेत को और कुछ लोग नहीं जान पाते हो। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे मानो आप अभी बैठे हो, आपके सामने टेबल पे एक गिलास रखा है खाली और एक जग रखा है या बॉटल रखी है, उसमें पानी है। तो आप वहाँ बैठे हो, आपको मानो कोई चीज़ याद आई, जैसे फ़ोन का चार्जर या बुक या कुछ भी, तो वो आपकी दूसरे रूम में रखी है। आप उसे लेने चले गए। जब आप उसे लेके लौटते हैं तो आप देखते हैं कि आपके गिलास में पानी है। तो आप सोचते हो कि ये पानी तो मैंने इसमें नहीं डाला था, गिलास में पानी कैसे आ गया। फिर उसी पल आप तुरंत सोचते हो कि शायद मैं ही डाल के गया था या गई थी। तो ये आपको लगता तो है कि ये हमने नहीं किया था, कैसे हो गया। लेकिन भगवान तुरंत ही आपकी बुद्धि को एकदम पलट देते हैं, क्योंकि अभी आप पूरा ज्ञान आपको नहीं है इसलिए। और जब ये आपको अच्छे से ज्ञान हो जाएगा, जब अच्छे से ध्यान करने लग जाएंगे आप, तो आपको ये खुद ही पता चलने लगेगा कि ओहो, ये जो गिलास में पानी है ये भगवान का चमत्कार है। क्योंकि ऐसा होता है। अभी आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि मैं मतलब शायद झूठ बोल रही हूँ या आपको मूर्ख बना रही हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अनुभव मैंने किए हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप ना इतने अवेकिन होते जा रहे हो, इतने प्योर सोल होते जा रहे हो। आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, नहीं रह गए हो नॉर्मल इंसान। अगर आपको भी ये सब संकेत मिलते हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों को ना भगवान के दर्शन भी हो रहे होंगे किसी न किसी रूप में। आप जैसे ध्यान करने बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं उसकी बात कर रही हूँ जैसे आपने ऐसे ही लेटे हुए हैं, तो आप कहीं आपका ध्यान जा रहा है तो आपको अपने आप ही आकृति दिखने लगती हैं, दीवार में, छत में। ऐसा लगने लगता है कि जैसे अभी ये माता रानी बन गई है, अभी गणेश जी बन गए, या अभी कोई भी, ऐसा आपको लगने लगता है। मुझे तो लगता है ऐसा। तो आप लोगों में से अगर जिसको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, फिर मैं आगे की कहानी बताऊंगी आपको। कहानी क्या, बात बताऊंगी आपको। तो आप प्योर सोल हो, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप नॉर्मल इंसान नहीं रह गए हो। भगवान आप में चेंजेस कर रहे हैं, इसलिए आप ऐसे हो रहे हो, क्योंकि आप भगवान को बहुत मानते हो। ऐसे ही ये हर किसी को दिखाई नहीं देता, या भगवान हर किसी को दर्शन नहीं देते हैं। उसके लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है, जो आप लोग कर रहे हो। तो आप में से जिन जिन लोगों को हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप स्टार शीट्स हो। ऐसे ही नहीं हो आप। जो इतनी भक्ति करता है, इतनी आस्था में विश्वास रखता है, उनके साथ ये सब होता है। भगवान पे भरोसा है ना आप लोगों को, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। यूनिवर्स पे भरोसा है ना आप लोगों को, इसीलिए यूनिवर्स अब आपकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म कर देंगे। आपकी ना काया पलट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी दूसरी काया में प्रवेश कर रहे हो, क्योंकि जो पहले आप थे वो अभी आप नहीं हो। ये आप खुद भी समझ सकते हो। आप पहले थे कि चलो अब ये काम कर रहे हैं, बिना मतलब का उसमें लग गए हैं। आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं तो 2-2 घंटे निकल जा रहे हैं, कर रहे हो, लेकिन नहीं, अब नहीं कर रहे हो। अब आपको लगता है कि ये टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं, हम ये नहीं करना है। अभी आप अपने आप को टाइम देने लगे हो, अपने आप से प्यार करने लगे हो, और यही कारण है कि आप अब खुश रहने लगे हो। क्योंकि बहुत कष्ट सहे हैं आपने, बहुत कठिनाइयाँ झेली हैं आपने। ये सारे कष्ट, दुख दर्द सहते हुए तब आप यहाँ आके पहुँचे हो। भगवान भी उसी को चुनता है जो अपने लिए कुछ करना चाहता है और उन पे भरोसा रखता है। आपने भगवान पे भरोसा रखा, कष्ट सहे, दुख दर्द झेल के आप आगे तक पहुँचे हो। अभी आपका जीवन एकदम
अच्छा स्मूथ चलेगा। क्योंकि जब भगवान की नज़र सीधी पड़ जाती है ना किसी पे, तो फिर उसका जीवन एक स्मूथ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दुख दर्द नहीं आएंगे, वो तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन वो सब नहीं होगा जो आप उसे सहन ना कर पाओ, या आप ये कहो कि भगवान ये क्या कर दिया हमारे साथ, इतना दुख हमें क्यों दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं तो कहती हूँ भगवान इतना दुख किसी के जीवन में ना दें। लेकिन आपके जीवन में अब चमत्कार होने शुरू हो गए हैं। आपको अब जो आपने सोचा था, मनोकामना आपने की थी, वो सब पूरी होंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ये सोचोगे अरे ये क्या हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया, इतना तो हमने सोचा भी नहीं था जितना चमत्कार हो गया है। ऐसा अब आपके साथ होगा, क्योंकि आपने ना सब कुछ झेल के आप बहुत आगे निकल गए हो। आप अध्यात्म में इतने आगे पहुंच चुके हो कि भगवान के प्रिय हो गए हो, आप यूनिवर्स को प्रिय लगते हो अब आप। इसलिए अब आपकी सारी समस्याएं खत्म होके आपको एक तरीके से नया जन्म मिल रहा है ये। तो आप उसे लेने के लिए तैयार हो जाइए। अपने आप को हैप्पी रखिए, खुश रखिए। दूसरों को प्यार देने से पहले खुद को प्यार दीजिए। किसी और से उम्मीद मत रखिए कि कोई मुझे आगे प्यार देगा तो तब मैं खुश रहूँगा या रहूँगी। खुद से प्यार करो तो लोग तुमसे प्यार करेंगे, नहीं तो कोई तुमसे क्यों प्यार करेगा जब तुम खुद ही खुद से प्यार नहीं करोगे। तो बस मैं आज यही बताने आई थी कि आप तैयार हो जाइए, आपकी काया पलट हो रही है। चलती हूँ मैं, मिलती हूँ आपको फिर और किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने ध्यान मग्न रहिए, अपना काम करिए, माता रानी का नाम लीजिए, यूनिवर्स का थैंक यू बोलिए, माता रानी का थैंक यू बोलिए, और आप जो करते हैं अपने काम करते रहिए, खुश रहिए। मिलती हूँ आपको फिर और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी मेरे दोस्तों। खुश रहिए आप जी, माता रानी आप सबको खुश रखे। जय माता दी।